साथियों, मैं सुधीर तोमर अपने YouTube चैनल सुधीर तोमर अजमेर पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं जो आपसे मुखातिब हुआ हूं, मुझे मेरी अंतरात्मा ने विवश कर दिया है। जिस तरह के हालात 25 नवंबर के बाद हम राजस्थान वासी झेल रहे हैं, उसने मुझे विवश किया कि मैं आज ये वीडियो बनाऊं और आपके बीच आऊं। 25 नवंबर एक ऐसा दिन, लोकतंत्र का महोत्सव, जिस दिन पूरे राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों के लिए जनता ने मतदान किया अपनी सरकार चुनने के लिए, साथ ही अपना विधायक चुनने के लिए। साथियों, विधायक चुनना लोकतांत्रिक अधिकार है और विधायकों के बहुमत के आधार पर सरकार का बनना ये एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को सदैव पिछले लोकतांत्रिक इतिहास में सन 1950 के बाद से अब तक निभाया जाता रहा है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के चीरहरण के जिस तरह के प्रयास पिछले दिनों YouTube पर छाए हुए हैं, न जाने कौन जीत रहा है। हार तो कोई भी नहीं रहा है और हम सबको अपने आप में मंथन करने के लिए जैसे विवश किया जा रहा है। और कई बार तो हमें यकीन नहीं होता कि जिसे हमने वोट दिए उसी को दी है अथवा किसी और को तो नहीं दे आए, क्योंकि जब जिससे हमने बात करी उसने किसी एक को बताया और वो चर्चा तो मीडिया पर हो ही नहीं रही है। ऐसा लगता है कि मीडिया, हमारे यूट्यूबर विशेषकर, ये किसी एक उम्मीदवार को एक यूट्यूबर जिता रहा है तो किसी दूसरे उम्मीदवार को दूसरा यूट्यूबर जिता रहा है। सभी जीत रहे हैं। जीतिए, सबका हक है। 3 दिसंबर को मतगणना होने से पूर्व हर व्यक्ति को अपने आप को जीता मानना चाहिए और उसका आत्मविश्वास उसे ये इजाजत देता है। लेकिन क्या हमें विवश किया जा रहा है? क्या हमारे मन को हाईजैक किया जा रहा है कि हम जो सोचते हैं उसे वो सोचें जिसे कोई यूट्यूबर चाहता है? क्यों हम स्वतंत्र नहीं हैं? जब हमने मतदान कर दिया तो 3 तारीख को उसका परिणाम देखेंगे। क्यों हमें बार बार कभी इस योजना कभी उस प्रभाव के हमें बार बार एहसास कराया जा रहा है? हमें प्रभावित करने के प्रयास सभी ने, चाहे वो राष्ट्रीय दल हो, चाहे वो निर्दलीय मतदाता हो, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो, सबने किए और उन सबका हक था। उन सब ने प्रयास किए और हमने सबको सुना। सबको सुनने के बाद हमने अपना मन बनाया, या हमने अपना मन पूर्व में ही बना लिया था। 5 साल भी हमने देखे हैं। ऐसा तो नहीं कि रातों रात 20 दिन के अंदर कोई आके हमें कुछ और समझा देगा, जो हमने देखा है उसे हम नकार दें। हमने मन बना लिया था, सरकार के पक्ष में अथवा विपक्ष में। लेकिन जिस तरह का 20 दिनों का प्रचार हुआ वो स्वीकार्य है, क्योंकि ये हर प्रत्याशी का हक है कि वो हमें अपने विचारों से प्रेरित भी करे, प्रभावित भी करे और हमको वो हिस्से भी दिखाने का प्रयास करे जो शायद हम न देख पाए हों, और उसके आधार पर हमने जो मन बनाया है उसे हम दृढ़ कर लें अथवा परिवर्तित करें। ये 20 दिन चुनाव प्रचार के दौरान के प्रयास का परिणाम था, जो हमने 25 तारीख को बटन दबाकर रजिस्टर कर दिया। अब रजिस्टर करने के बाद जब चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को आना है, तब इंतजार क्यों नहीं कर लेते? तब क्यों उसी हद तक जाकर के हमें मूर्ख समझने का प्रयास किया जा रहा है? आपने जैसा चाहा वैसा कहा, आपने जो सोचा वो समझाया। ये हमारे विवेक पर था कि हमने जैसा समझना था वैसा समझा। यकीन कीजिए ना, हमने कर दिया है अपना निर्णय
और हमारे करे हुए निर्णय की घोषणा 3 दिसंबर को होने वाली है। और जब ये घोषणा होने वाली है और अब जब चुनाव नहीं होना है, जब ये तय हो गया कि मतदान हो चुका है, तब क्यों आप इस तरह से लड़ रहे हैं आपस में टीवी चैनलों पर, यूट्यूब पर, जिस तरह से हमें इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया की वैधता पर भी प्रश्न आने लगता है। क्या क्या सिर्फ अपनी बात, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत, उस पर बहस करते जाना ही लोकतंत्र है? क्या बातें तथ्यों पर आधारित नहीं होनी चाहिए? क्या विचार तथ्यों पर आधारित नहीं होने चाहिए? क्या आज भी कोई यूट्यूब पर या किसी टीवी चैनल पर कोई भी प्रत्याशी या कोई भी प्रत्याशी के समर्थक या टीवी के हमारे पत्रकार बंधु हमारे क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा कर रहे हैं? क्या अभी तक सिर्फ घोषणा वर्सेस परसेप्शन का एक युद्ध नहीं जारी है? क्यों नहीं? क्यों नहीं एक एक विधानसभा वार 200 विधानसभा ही हैं, 3 दिन जो बचे हुए हैं उसमें भी चर्चा हो सकती है। 200 विधानसभाओं में क्या मूल समस्याएं हैं, क्या जनता की आकांक्षाएं हैं, क्या उनको अपेक्षित है, इसके आधार पर चर्चा नहीं हो सकती? क्या एक एजेंडा ये तैयार नहीं किया जा सकता कि अगर मैं जीता तो मैं इन 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 विषयों पर अपने क्षेत्र में कार्य करूंगा? और घोषणा करें ना उम्मीदवार, आप जीतते हैं, नमन है आपको, लेकिन आप घोषणा करें ना। अब चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है, अब धरातल है। अब वास्तविक धरातल पर आकर आप ये घोषणा करें कि आप अपने अपने क्षेत्रों में ये काम कराएंगे, या पार्टी प्रवक्ता अपनी पार्टी के जीतने की स्थिति में अपने प्रत्याशियों द्वारा कराए जाने वाले कामों पर चर्चा करें। घोषणाएं बहुत हैं, धरातल पर पहुंची भी हैं, लेकिन जरूरतें खत्म नहीं हुई हैं। जीवन आज भी वैसा नहीं है जैसा कि अपेक्षित है। जीवन और बेहतर हो सकता है। क्यों ना हम जीवन की बेहतरी पर विचार करें। मैं आप सबसे यही अनुरोध करना चाहता हूं, नेता करें न करें, आप अपने क्षेत्र के विकास पर फोकस करें। जो भी जीत कर आए नेता, उस पर दबाव बनाएं। इस चुनाव ने एक चीज तय कर दी है, और वो ये कि नेता अब हमें मूर्ख बनाकर तो विजयी नहीं होंगे, हमें भ्रमित करके तो विजयी नहीं होंगे, और हम मूर्ख नहीं हैं। ये हम 3 तारीख को वापस से साबित करने वाले हैं। हमें विकास चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें उच्च कोटि की शिक्षा चाहिए, हमें उच्च कोटि का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और ये सब हमारा हक है। इसे हम लेकर रहेंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि व्यर्थ चर्चाओं में समय न गंवाएं, अपने क्षेत्र के विकास के लिए संगठित हों। अब पार्टीबाजी बंद। सब लोगों का होगा जो प्रत्याशी जीतेगा, इसलिए सब लोगों का ही उस पर हक होगा। सब लोगों की समस्या को हल करना उसका दायित्व होगा। इसलिए हम सब अपने क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हों, आगे बढ़ें, विचार करें, और 3 तारीख के बाद प्रयास करें। धन्यवाद। भारत माता की जय।